Welcome to my class, student. It's English grammar. We are doing a chapter voice and this is rules session 1. So in this we will come to know about what are the rules of changing the active voice sentences into passive voice. Now transitive verbs have both active and passive form. Transitive verbs means what? Suppose the verbs I teach you. I teach you, in this sentence you are getting both active and passive. That is active and passive. We can make it. I teach you. तो यहाँ पर this is active. तो I can write it. You are taught by me. तो इसका passive what we are writing? You are taught by me. This has become passive. तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसके both active and passive है. Active word describe a sentence where the subject performs the action stated by the verb. ये teach जो है ये आपका action है और ये क्या है? Subject I कर रहा है. एक्टिव वॉइस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ देखो सब्जेक्ट आई, आपका वर्ब टीच एंड ऑब्जेक्ट यू. द हंटर किल द लायन. तो द हंटर है वो सब्जेक्ट है, किल्ड जो है वर्ब है, लायन जो है ऑब्जेक्ट है. इन पैसिव वॉइस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब. पैसिव वॉइस में क्या होगा कि जो एक्शन है द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब. क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में और जो एक्शन है इज एक्टेड अपॉन ऑन दैट. नाउ अब ये देख लो सिंगुलर और प्लूरल कैसे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में प्रोनाउंस बदलते हैं. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. इफ इट इज सिंगुलर पर्सन तो फर्स्ट पर्सन आई. इफ इट इज इन सब्जेक्ट जैसे आई टीच यू तो ये ऑब्जेक्ट में इट विल बिकम मी. व्हेन इट विल कन्वर्ट इनटू ट्रांसफॉर्म इनटू अ पैसिव वॉइस देन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट. तो आई टीच यू, यू आर टॉट बाय मी. तो ऑब्जेक्ट इज मी. सेकेंड पर्सन यू, इट विल रिमेन द सेम सिंगुलर. नाउ थर्ड पर्सन ही शी इट. तो ही विल बिकम हिम, शी विल बिकम हर एंड इट विल बिकम इट ओनली. अब प्लूरल हम देख लेते हैं. फर्स्ट पर्सन वी तो ये हो जाएगा अस, ऑब्जेक्ट विल बी अस. सेकेंड पर्सन यू तो ऑब्जेक्ट विल बी यू एज इट इज. थर्ड पर्सन दे तो ऑब्जेक्ट विल बी देम. राइट. तो इस तरह से यू विल हैव टू लर्न दिस चार्ट एंड देन ओनली यू कैन करेक्टली डू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव. नाउ व्हाट आर द रूल्स? The auxiliaries change their form according to the number and person of the passive subject in present tense. First person singular plus plural. I finished the work. So I finished the work. So according to the work is finished by me. और आपको पता है do, does, did हम नहीं लगाते हैं पैसिव में. We are playing chess. तो chess is being played by us. देखो we plural है तो are है यहाँ. तो ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया है. तो चेस जो है वो सिंगुलर है. तो चेस जब हम सब्जेक्ट बना रहे हैं ऑब्जेक्ट का तो चेस के हिसाब से चेस अकॉर्डिंग टू चेस सिंगुलर विल हैव टू यूज इज. और यहाँ पर प्लेइंग है कंटिन्यूअस है तो बीइंग प्लेड बाय अस. वी अस में हो जाएगा. आपको प्रीवियस चार्ट में मैंने दिखाया है. Second person you made the work easier. The work was made easier by you. Made है तो इसका मतलब ये past tense है. तो यहाँ पर तो was और word लगेगा according to the number. तो यहाँ work singular है तो was है. Third person singular plus plural. He has finished the work. ये देखो ये present perfect है. He has finished the work. The work has been finished by him. Been एक add होगा. They will attend the event. अब यहाँ पे future आ गया है. तो then it will be the event will be attended by them. Now again active and passive related with tense. Present indefinite. अब आप format देख लो.
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, ये बेस फॉर्म, वर्ब 1 मीन्स बेस फॉर्म। पैसिव में रहेगा ऑब्जेक्ट प्लस SMR प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। She helps the poor, she is a subject, helps is a first base form of verb, और यहाँ पर SES हमने लगाया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। और पैसिव वॉइस में हमने क्या देखा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, इसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ एज ए सब्जेक्ट लिया, प्लस इज एम आर द पुअर तो आर, और वर्ब 3 हेल्प्ड बाय, जो सब्जेक्ट था एक्टिव का वो यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट आ गया, वो हर हो गया। नाउ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, और ये जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में आप लिख रहे हो। तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो पैसिव में आप देख रहे हो ये एक्टिव है, दे प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग, तो फुटबॉल वॉज प्लेड बाय देम, ये जो सब्जेक्ट है इसका हम ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पर इस सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे देम इन द इवनिंग। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सब्जेक्ट जब यहाँ सब्जेक्ट आएगा तो ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन के यहाँ आ रहे हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट यहाँ पर है, और ये जो सब्जेक्ट है ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर। अंडरस्टूड? पैसिव में डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फ्यूचर इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस जो सब्जेक्ट एक्टिव का वो यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट आएगा। लास्ट में जो भी रहता है वो ऑब्जेक्ट रहता है। तो वी विल टेक लंच नाउ, तो लंच शैल बी टेकन बाय अस नाउ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप देख लीजिए, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर पैसिव में ऑब्जेक्ट हैज कम फर्स्ट, तो इट हैज बिकम सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट आएगा। मैं क्यों ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आपको पेन से बता रही हूँ, क्योंकि आपको फॉर्म वही लिखना है। अगर सब्जेक्ट यहाँ आई है, यहाँ अगर आई सब्जेक्ट है तो यहाँ उसको मी लिखना है, आप सब्जेक्ट आई नहीं लिखेंगे। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेंशनिंग इट अगेन विद न सेपरेटली, आई एम मेंशनिंग इट अगेन। She is singing a beautiful song this time, तो beautiful song is being sung by her है। देखा आपने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म, जो कि लिस्ट में मैंने आपको बताया था, this time। वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब पास्ट कंटिन्यूअस में देखो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या आ जाएगा, अच्छा ये पहले एक्टिव देख लो, द टीचर दैट इज सब्जेक्ट, was as it is reading verb plus ing plus object newspaper। पैसिव का फॉर्मेट है ऑब्जेक्ट प्लस was verb प्लस being प्लस verb 3 प्लस by प्लस सब्जेक्ट, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, न्यूज़पेपर was being read by the teacher। फ्यूचर कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पैसिव में यहाँ पे ये देख लो पहले, दे विल बी प्लेइंग चेस दिस टाइम, दे इज द सब्जेक्ट, विल बी वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट दिस टाइम। पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो चेस इज द सब्जेक्ट नाउ, विल बी बीइंग प्लेड बाय देम दिस टाइम, तो जो वहाँ ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट बन गया है, जो यहाँ का सब्जेक्ट है वो वहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, जस्ट रोल रिवर्स्ड हो गया है। ना पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो आई हैड रिटन अ पोयम, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, अ पोयम हैड बीन रिटन बाय मी। फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस यहाँ पे देख लो एक्टिव
She will have completed her homework. Subject plus will plus have plus verb 3 plus आपका verb 3 plus object her homework. तो यहाँ पर passive में object plus will shall plus have plus been plus verb 3 plus by plus subject. The homework will have been completed by her. Now present perfect continuous active voice. Subject plus has have plus been plus verb plus ing plus object plus since for plus time. यहाँ पे देखो रुद्रा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट फिर since फिर टाइम. पूरा फॉर्मेट हमने एज इट इज उसको यूज किया है, फॉलो किया है. पैसिव में क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फोर प्लस टाइम. TV, that is now the subject. That object has become subject here. The object plus has been, being, third form of verb, by Rudra, that is the girl. Since, then morning. या तो since लगाएंगे या for लगाएंगे. आपको पता है since और for हम कब लगाते हैं? जब definite time period होता तो since लगाते हैं, जब indefinite होता तो for लगाते हैं. तो यहाँ since morning क्योंकि definite है. Past perfect continuous. Subject plus had plus been plus verb 1 plus ing plus object plus since for time. तो यहाँ होगा she had been cooking food for 2 hours क्योंकि यहाँ पर indefinite time है for 2 hours. तो यहाँ जाएगा food had been being cooked by her for 2 hours. हमने सेम पैसिव वॉइस का फॉर्मेट लगाया. ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस 4 प्लस 10. आपको ऐसा लग रहा हो ना कि मैथमेटिकल्स हम फॉर्मूलाज बोल रहे हैं. इट्स लाइक दैट ओनली. नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम. तो हो जाएगा दे विल हैव बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 2 months. देखो सब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब प्लस ing ऑब्जेक्ट फॉर 2 months टाइम. पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब प्लस सिंस प्लस फॉर टाइम. तो अ नॉवेल विल हैव बीन बीइंग रिटन बाय देम फॉर 2 months. तो ये सब्जेक्ट है. हमने इसको आपको यहाँ पे देखा है. आपने यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट टू देम आएगा इसका फॉर 2 months. नाउ रूल नंबर 2, वॉइस रिलेटेड विथ मॉडल्स. मॉडल्स के साथ कैसे हम रूल हम लगाएंगे? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस एनी मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और तो रुद्रा कैन स्पीक इंग्लिश. तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस सेम मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय रुद्रा. सेम मॉडल यहाँ पर आएगा. रूल नंबर 3, सेंटेंस विद WH फैमिली जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. एक्टिव वॉइस में व्हाट आर यू डूइंग हियर. आप देख रहे हो व्हाट जो है इसका पोजीशन एज इट इज रहेगा. पैसिव में व्हाट इज बीइंग डन बाय यू हियर. अब रूल्स आर चेंजिंग सम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. प्रोनाउंस कैसे हम चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव? Who is changed into by whom and whom into who. So, what have we learned today? We have learned what are the rules of changing active sentences into passive sentences. Interrogative, imperatives we have done separately also. So, please follow the rules, and if you follow the rules, if you learn the format, your transformation or your change will never be wrong. In the next session, I will be here with a new grammatical chapter. Till then, take a good revision of this chapter. Thank you.